कृत्य दर्पण प्रणाप व्याधिरुन्माद मोह मृत्युर्दशा दशः दस महाविद्या कालितारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता त्रिपुर सुंदरी मातंगी धूमावती कमलात्मिका। 10 अवतार मत्स्य कच्छ वराह वामन मत्स्य कच्छ नृसिंह वामन मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन भृगुराम परशुराम राम बलराम बौद्ध कल की। ये 10 अवतार। चंद्रमा का 10 घोड़े वाहन है, 10 अश्व वाहन, 10 दिशाएं है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व और अध, ऊपर और नीचे। ऐसे मातृगर्भ में भी 10 अवतार है। बड़े बड़े ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय 5-5 इंद्रिय 10 इंद्रियां है। भागवत का 10वां स्कंद तक आ जाओ, मुक्ति को आश्रय को छोड़कर समाधि लीला में प्रविष्ट हो जाओ। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, 5वां स्कंद, 6वां स्कंद, 7वां स्कंद, 8वां, 9वां, 10वां स्कंद। इनमें समाधि है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। 10 में लस नहीं है, हैं? 1 लक्ष साबुन, लाइफ बॉय साबुन, ये भी 10 रुपये में मिलता है। 10 में लस नहीं। तो ये रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति का बाद 10वां ग्रह जामाता 10वां ग्रह कहते हैं कोई तो कोई कहते हैं कृतघ्नो 10वां ग्रह। वायु में बड़े बड़े 10 महावायु है। नाग पद्म कृकण कर देव तत्व धनंजय प्राणपान व्यान उदान व समार्क में प्राण वायु मोहन। अब आ जाओ प्रकृति के 10 अवतार। पहला ब्रह्म एक था, इसका बाद प्रकृति को लेकर 2 हुआ, इसका बाद काल हुआ, काल का बाद आत्मा, आत्मा का बाद काल का 30 आत्मा हुआ, ये 5, और क्षिति आप तेज वायु आकाश, ये 5, ये 10 है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 है। 4 अंतरिंद्रिय विवेक, ये 5 है। और इनका सूक्ष्मता न मात्रा 10 है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का 5-5 विषया, ये 10 है। मातृगर्भ में जीवात्मा जलबिंदु के समान रहता है। वह फिर मत्स्यावतार होता है। क्रमवर्धिष्णु के गर्भ में मत्स्यावतार होता है। इसका पात कच्छप अवतार होता है, हाथ पंप में निकल जाता है। मत्स्य कच्छप वराह, वहाँ गर्भ में घूमते फिरते वराह। नृसिंह गर्भ में मैया को कुछ कष्ट भी देते हैं, कुछ कष्ट पाते कुछ कष्ट देते। फिर वामन छोटा होकर रह जाते हैं। परशुराम वहीं दुख पाके क्रोधित भी होते हैं। राम शांति से रहता है सब सोचकर। परशुराम कभी
प्रतिहिंसा परायण होता है, प्रकृति के बारे में कितना दुख पाता हूँ मातृगर्भ में। फिर बलराम बलवान होते हैं, बुद्धि विचार संपन्न होते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, और वो काल शेष हो जाता है, पैदा होते हैं, ये कल की अवतार, एक अवस्था का खत्म। दूसरा, जन्म होने से वो मच्छा अवतार है, जब हाथ गोड़ फैलाते हैं वो कच्छप अवतार होते हैं। 12 जब वो भूमि में रंगना शुरू किया, 12 हो जाते हैं। वामन जब 5-7 साल उम्र का होते हैं, वो मांगते हैं मम्मी ये दो, पापा ये दो, बराह अवतार होता है मनुष्य का। फिर पौगंड अवस्था में नृसिंह हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। विवाहित अवस्था में परशुराम हो जाते हैं। नृसिंह अवतार में चिड़चिड़ापन आता है, पौगंड या बालक अवस्था में चिड़चिड़ापन भी आता है। शादी करने के बाद राम हो जाता है। और परिवार पोषण के लिए जो मेहनत करता है बलराम होता है। खेती किसानी करते हैं, लांगलधारी अवतार या बल पराक्रम खटा के अपना पेट पोषण करते हैं। बुद्ध हो जाते हैं, ज्ञान होने से वो बुद्धिमान हो जाते हैं। भला बुरा, सत्य सत्य, धर्म धर्म का स्वस्थ है। भिक्षु हो जाते हैं, बुद्ध भिक्षु। अब बुढ़ापा में बेटी का घर, ससुराल, बहन का घर जाते हैं, फिर आकर कल्कि में फिर उसका संहार होता है। ऐसे ही मनुष्य का भी जन्म से मृत्यु तक दशावतार है। प्रकृति का ये सृष्टि क्रम विकास, पहले जल, विज्ञान कहता है H2O, हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 1% इक्वल टू वाटर। जल से जेली होता है, जेली से विवर्तनवाद से मछली होता है, मछली का फिर हाथ पाँव बनकर मुख होके ये फिर कछुआ बन जाता है। 12 बन जाते हैं, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला, कछुआ भी दोनों जगह रहते हैं। फिर नृसिंह होते हैं, आधा मनुष्य आधा पशु। फिर एक खर्ब मनुष्य होते हैं। इसका बाद क्रोधी मनुष्य होते हैं परशुराम। फिर राम शांत सत्यनिष्ठ मनुष्य सही गृहस्थ बनते हैं। फिर बलराम क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सावान हो जाते हैं, नशेलु भी हो जाते हैं बलराम की तरह, कादम्बरी संचरम हैं। ये विवर्तनवाद से फिर बुद्ध हो जाते हैं, मौन रहते हैं। द साइलेंस इज बिगिनिंग ऑफ द विजडम। इसका बाद कल्कि, प्रौढ़, जरा, फिर इनका बाद मौत। मौत तक कल्कि खत्म है। ऐसे भी दशावतार है। ये दशावतार के बारे में तात्विक कथा। प्रभु आप सबका मंगल करें। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः।
मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय जगन्नाथ। ये भी दशावतार का गहराई भाव है।